सो अभी तक हमने देखा कि यूचेन एंड गुई दोनों शॉक रह गए थे मिस्टर चाओ को घर में देखकर, क्योंकि मिस्टर चाओ मॉम डैड के साथ बिजनेस करने के बहाने से घर में आए हैं। इसलिए यूचेन को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, बट गुई उसे रोक देती है। फिर ये दोनों मिस्टर चाओ को घूरते हुए यहाँ से चले जाते हैं एंड वॉशरूम में आकर बात करते हैं। यूचेन पूछने लगा कि तुमने मुझे रोका क्यों, तो तब गुई बोली इसलिए क्योंकि मैं मिस्टर चाओ की प्लानिंग जानना चाहती हूँ। नेक्स्ट सीन में हमें इन सभी को खाना खाते हुए दिखाया गया, जहाँ यूचेन मिस्टर चाओ को बहुत ही गुस्से से देख रहा था। और फिर जब डैड उससे कुछ कहने लगे तो तब वो बोलता है कि अनजान लोगों को घर में नहीं बुलाना चाहिए, क्योंकि किसी का कुछ नहीं पता कि कौन किस इरादे से आ रहा है। तो तब डैड को गुस्सा आने लगता है, लेकिन मॉम यूचेन के फादर को शांत करा देती हैं। मॉम मिस्टर चाओ से अच्छे से खाना खाने के लिए बोलने लगी, तो तब यूचेन फिर से मिस्टर चाओ को कुछ बोलने लगा। तो तब मॉम बोली कि तुम दोनों जल्दी से अपना खाना खा लो और फिर अपने रूम में चले जाना रेस्ट करने के लिए। कि तभी गुई मिस्टर चाओ से पूछती है कि वैसे आपका स्टोर कहाँ है जो आप हमारे पेरेंट्स के क्लोथ खरीद कर उन्हें वहाँ सेल करोगे। तो मिस्टर चाओ किसी मार्केट का गलत एड्रेस बताने लगते हैं, लेकिन गुई कहती है कि अच्छा। और फिर मिस्टर चाओ के घर का रियल एड्रेस बताते हुए बोली कि मुझे लगा कि आपका घर वहाँ होगा। मिस्टर चाओ स्माइल करने लगे कि ओ अच्छा, इसे मेरा रियल एड्रेस पता है। तो वही मॉम कहती हैं कि बिना मार्केट के शॉप कैसे चलेगी। तो तब मिस्टर चाओ बताने लगे एक्चुअली मैं ऑनलाइन कपड़े बेचता हूँ, स्पेशली स्कूल यूनिफॉर्म, इसलिए आपकी बेटी ने मुझे स्कूल में देखा होगा। तो तब गुई कहती है कि पहले स्कूल अब घर, नेक्स्ट टाइम क्या आप हमें अपनी फैक्ट्री पर इनवाइट करोगे। तो तब मिस्टर चाओ हंसते हैं और बोलते हैं कि अगर तुम्हारा मन है तो मैं तुमको अपने साथ लेकर जा सकता हूँ। तो तब गुई बोली कि पहले ये बताइए कि वहाँ कितने लोग अपनी मर्जी से जाते हैं और कितने नहीं। तो तब सब हैरान होने लगते हैं कि आखिर गुई ये क्या कह रही है। मिस्टर चाओ मॉम से बोले कि कितना मुश्किल होता है ना बच्चों को बड़ा करना, उन्हें प्यार देना, पर अगर एक दिन पता चले कि आपकी बेटी में किसी और की सोल आ चुकी है जिसने फुल बॉडी पे कंट्रोल कर लिया है, तो तब आपको कैसा लगेगा। तो ये सुन गुई गुस्से से मिस्टर चाओ को घूरने लगती है। तो वहीं यूचेन भी हैरानी से गुई को देख रहा था कि मिस्टर चाओ तो सभी कुछ जानते हैं। मॉम सिचुएशन को ठीक करने की कोशिश करने लगती हैं और बोली कि आप खाना खाइए, बच्चे तो मजाक करते रहते हैं, वैसे क्या आपके बच्चे हैं। मिस्टर चाओ बोले नहीं, मेरे पास टाइम नहीं, मैं बस अपने काम पर फोकस देता हूँ। तो तब गुई बोली कि हाँ, इनका बिजनेस है ही इतना बड़ा कि इन्हें दूसरों के बच्चों पर भी नजर रखनी होती है। तो तब इस बात पर मिस्टर चाओ स्टॉप हो जाते हैं और उठकर जाने लगे कि मुझे कुछ काम है। मॉम ने मिस्टर चाओ को रोकने की बहुत कोशिश की, साथ ही डैड भी मिस्टर चाओ को रोकने लगते हैं। मतलब कि दोनों समझा रहे होते हैं कि आप बच्चों की बातों को माइंड मत कीजिए, लेकिन मिस्टर चाओ उनकी एक नहीं सुनते बल्कि यहाँ से चले गए और फिर बाहर आकर हंसते हुए बोलने लगे कि इस लड़की की अकड़ तोड़ने में मजा आएगा। तो वहीं गुई और यूचेन को लगा कि अब इनकी डांट पड़ेगी, लेकिन मॉम बस इतना कहती हैं कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी जो कि हाथ से जा चुकी है, पर कोई नहीं, आपसे हम अननोन लोगों को घर पर इनवाइट नहीं करेंगे क्योंकि तुम दोनों को ये बात पसंद नहीं है ना। गुई हैरानी से पूछती है कि क्या आप हमसे नाराज नहीं हो। तो तब डैड कहते हैं कि माना तुम्हारी मॉम के लिए बिजनेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन बिजनेस से भी ज्यादा तुम दोनों इनके लिए इम्पोर्टेंट हो। तो तब गुई खुश होने लगती है कि ये फैमिली कितनी ज्यादा अच्छी है, मतलब कि मॉम डैड उसे कितना ज्यादा प्यार करते हैं। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि गुई अकेली खड़ी है और सोच रही है कि मिस्टर चाओ घर तक आ गए, इसका मतलब अब वो अपना नेक्स्ट स्टेप भी बहुत जल्द उठाएंगे। फिर तभी याद करने लगी कि कैसे मिस्टर चाओ के घर पर पावर का असर नहीं हो रहा था, इसलिए सोचने लगती है कि अब आगे मुझे क्या करना चाहिए। अब नेक्स्ट सीन में हमें मिस्टर चाओ का असिस्टेंट दिखाया जाता है जो कि किसी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को अपने साथ लैब लेकर जा रहा है। वो उस डिवाइस को कार में रखता है कि तभी उसे फील हुआ कि जैसे यहाँ कोई है, इसलिए वो कार से बाहर आया और पूरी जगह को चेक करने लगा, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं होता है, इसलिए वो वापस से कार में बैठ गया और जब पीछे चेक करता है तो वो डिवाइस अभी भी पीछे था। जिसके बाद अब हमें एमी दिखाई गई जो कि गुस्सा है चेयर लीडर की पोजीशन से हट जाने की वजह से, इसलिए उससे हेलान मिलने आता है एंड बोला कि चलो मैं तुम्हारा मूड ठीक करता हूँ तुम्हें बास्केटबॉल सिखाकर। और फिर यहाँ ये दोनों बहुत देर तक बास्केटबॉल खेलते हैं। एमी को अच्छा फील होने लगा एंड वो थोड़ा बहुत बास्केटबॉल खेलना सीख भी गई। फिर अब जब ये दोनों रेस्ट कर रहे थे तो तब हेलान फिर से एमी को वही सब चीजें समझाता है कि हार भी एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। एमी बोले कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो, और वैसे भी मेरा ड्रीम ये नहीं बल्कि ये है कि मैं फॉरेन कंट्री से अपनी स्टडी को पूरा करना चाहती हूँ। पता नहीं क्यों एक चीयर लीडर की पोजीशन की वजह से मुझे इतना फर्क पड़ रहा है, मतलब कि मुझे अपने मेन गोल को भूलना नहीं चाहिए और मुझे काफ़ी ज़्यादा स्टडी करनी चाहिए। जिसके बाद अब हम गोई को देखते हैं जो कि जब जैसे घर आई तो पता चला कि
यूचेन का सीक्रेट बॉक्स फादर को मिल चुका है, इसलिए वो यूचेन को काफी बुरी तरह डांट रहे हैं कि आखिर तुमने इस बेकार सी चीज पर इतने पैसे खर्च क्यों करे। क्या तुम छोटे बच्चे हो जो ऐसी चीजों से खेलना चाहते हो? तुम्हें अपनी स्टडी पर ध्यान देकर अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। यूचेन को भी गुस्सा आने लगा, इसलिए वो भी काफी कुछ बोल रहा था। तो तब फादर स्पेसशिप को फेंक कर तोड़ देते हैं। तो तब यूचेन को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया, इसलिए वो गुस्से में घर छोड़कर चला गया। मॉम गुई से बोली कि तुम जाकर यूचेन को रोको। तो तब गुई बाहर आई और यूचेन को रोकने की कोशिश करने लगी, लेकिन यूचेन उसे काफी कुछ सुना देता है कि मैंने तुम्हारे सीक्रेट को सीक्रेट रखा, लेकिन तुमने मेरे साथ क्या किया, यानी तुमने मेरी स्पेसशिप डैड को दिखा दी। गुई मना करती भी है कि नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं करा, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता, बल्कि कहने लगा कि अब मैं तुमसे बिल्कुल नहीं डरता हूँ, तुम चाहो तो मुझे जान से मार सकती हो, लो मार लो मुझे जान से। और फिर बोलता है कि तुम एक बहुत ही बेकार पर्सन हो जिसने रहने के लिए इस घर को चूज करा, लेकिन मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, यानी अब से मैं इस घर में नहीं रहूंगा। और फिर तभी गुस्से में यहाँ से चला जाता है। गुई यूचेन के लिए परेशान होने लगी कि यूचेन कैसे उसे गलत समझ रहा है एंड उसकी एक बात सुन भी नहीं रहा। साथ ही गुई की मेंटल पावर डे बाय डे कम भी होती जा रही है, इसलिए वो इस बात से भी परेशान थी कि तभी कोई उसे पीछे से हिट करता है, जिस वजह से वो बेहोश हो जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि यूचेन अपने दोस्तों के साथ इंटरनेट कैफे में है और सॉन्ग सिंग कर रहा है, क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छा सिंगर है जिसे अपने खुद के सॉन्ग्स लिखना भी पसंद है। तो वहीं हमें एक और लड़का दिखाया गया, लेकिन फिलहाल इसका इंट्रोडक्शन नहीं दिया जाता। यूचेन का दोस्त तारीफ करने लगा कि वाह तुम दोनों कितना अच्छा गिटार बजाते हो, लेकिन तभी कुछ गैंगस्टर्स यहाँ आ गए एंड यूचेन के दोस्त से लड़ने लगे कि सारे लोग तुम्हारे इंटरनेट कैफे में आते हैं, जिस वजह से बाकी के इंटरनेट कैफे वालों को नुकसान हो रहा है, इसलिए तुम्हें यहाँ से कुछ मशीनें कम करके हमें देनी होंगी। यूचेन को गुस्सा आने लगा उन गैंगस्टर्स पर, लेकिन यूचेन का दोस्त यूचेन को शांत कराने की कोशिश कर रहा था और बात को हैंडल करने की कोशिश कर रहा होता है। तो वहीं वो दूसरा वाला लड़का बस लड़ाई को एंजॉय कर रहा था। लड़ाई अब ज्यादा ही बढ़ने लगी, यानी यूचेन अब इन सभी से फाइट कर रहा होता है और जब एक चीज मारने वाला था तो तब वो दूसरा वाला लड़का सीक्रेटली यूचेन की हेल्प करा देता है गैंगस्टर के हेड पर कैप मारकर, जिस वजह से यूचेन को आसानी हुई उन लोगों को सबक सिखाने में। वो लड़का यहाँ से उठकर चला गया एंड गैंगस्टर्स भी यहाँ से जाने लगे, यूचेन को वार्न करते हुए कि अब तो जिंदा नहीं बचेगा, यानी हमारे बॉस तुझे जान से मार देंगे। और फिर जब ये सब यहाँ से चले गए तो तब यूचेन का दोस्त यूचेन की फिक्र करने लगा और बोला कि ये लोग बहुत ही खतरनाक है जिनका अब तुम टारगेट बन चुके हो, इसलिए भलाई इसी में है कि तुम कुछ टाइम के लिए यहाँ मत आना, बल्कि सिर्फ अपने घर पर रहना, मतलब कि बिल्कुल भी घर से बाहर मत जाना। लेकिन यूचेन जब जैसी बताता है कि पर अब मेरा कोई भी घर नहीं, और फिर उदास होकर फिर से गिटार बजाने लगा, तो तब दोस्त समझ गया कि यूचेन बेचारा बहुत ही परेशान है। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि गुई जब होश में आई तो पता चला कि उसको मिस्टर चाओ ने पकड़ रखा है। तो वहीं मिस्टर चाओ कहने लगते हैं कि वैसे तुम्हें और मुझे शुरू से ही पता था कि एक न एक दिन ये दिन जरूर आएगा जब मैं तुम्हें पकड़ूंगा। और फिर बताने लगते हैं कि एक कपल को भी मैंने यहीं पर मारा था कुछ दिन पहले। और फिर कहने लगे कि वैसे मारना वर्ड्स इंसानों के लिए यूज होता है, तुम जैसे एलियंस के लिए नहीं जो खुद किसी की बॉडी में घुस जाते हैं, इसलिए मैं अर्थ की भलाई के लिए तुम जैसों को यहाँ से डिसअपेयर कर रहा हूँ। गुई कहती है कि वैसे जब मैं अर्थ पर आई थी तो मुझे यहाँ सब कुछ यूजलेस लगा था, लेकिन मैं हैरान हूँ कि तुमने इतनी कम टेक्नोलॉजी में एलियंस को पकड़ने वाली मशीन्स बना रखी हैं। मिस्टर चाओ खुश हुए और बोले कि तुम्हारा दिल से शुक्रिया जो तुमने मेरी तारीफ की। तो तब गुई बताने लगी कि पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा पावरफुल मेरा प्लेनेट है, लेकिन हम कभी कमजोरों पर जुल्म नहीं करते बल्कि उनकी हेल्प कराते हैं। और एक तुम हो कि अगर आज थोड़े से पावरफुल बन चुके हो तो डायरेक्ट हमें मार रहे हो बिना ये जाने कि हम यहाँ क्यों हैं या हमें भी अपने घर जाना है या नहीं। तुम्हें शायद पता नहीं होगा, लेकिन मेरे प्लेनेट ने कई बार अर्थ को मुसीबत से बचाया है, क्योंकि मेरे प्लेनेट की जिम्मेदारी बाकी के प्लेनेट्स को बुरे लोगों से प्रोटेक्ट करने की है। लेकिन अफसोस बहुत दुख हो रहा है ये देखकर कि हमें यहाँ अर्थ पर किस तरह ट्रीट किया जा रहा है। और वैसे क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे हरा दोगे? मिस्टर चाओ कहते हैं कि बिल्कुल, क्योंकि तुम पहली एलियन नहीं हो जो मेरे हाथों से मरोगी। तो तब गुई कहती है कि यही तो तुम्हारी गलत फहमी है कि तुमने मुझे बाकी एलियंस की तरह समझ रखा है। मिस्टर चाओ अपने असिस्टेंट को बुलाते हैं और उससे एलियंस के मेंटल पावर को ब्लॉक करने वाले डिवाइस को देने के लिए बोलते हैं, लेकिन तभी शॉक रह गए ये देखकर कि डिवाइस गायब है। एक्चुअली जब उस रात असिस्टेंट को ऐसा लगा था कि जैसे कोई बाहर है, तो वो और कोई नहीं बल्कि गुई थी, जिसने बहुत चालाकी से बॉक्स को एक्सचेंज कर दिया था। गुई कहने लगती है कि देखा मैंने पहले कहा था
कि मुझे पकड़ना इजी नहीं और फिर अपने हाथ पैर खोलने लगी। असिस्टेंट ये देखकर भाग गया एंड मिस्टर चाओ की भी डर के मारे बुरी हालत होने लगी थी। गुई मशीन के अंदर से बाहर आ गई और अब इससे पहले कि मिस्टर चाओ प्रोटेक्शन शील्ड को ऑन कर पाते कि तभी गुई उन्हें पकड़ लेती है। मिस्टर चाओ पूछने लगे कि तुम क्या करने वाली हो, तो तब वो बोलती है कि तुम जैसा दरिंदा मुझसे कुछ भी पूछने का राइट नहीं रखता, और फिर मिस्टर चाओ को बेहोश कर देती है, ये बोलते हुए कि अब से तुम्हें याद नहीं रहेगा कि तुम मेरे बारे में क्या जानते थे या मैं कहाँ से आई हूँ। उम्मीद है कि हम फिर दोबारा नहीं मिलेंगे। और फिर तभी मिस्टर चाओ के लैपटॉप के पास आई और उसमें से सारा डाटा कलेक्ट करने लगी। सीन कट हुआ और अब हमें चीयर लीडिंग कंपटीशन डे दिखाया गया, जहां काफी सारे स्कूल्स की चीयर गर्ल्स आई हुई थी। कि तभी यूचेन का दोस्त गुई को कॉल करके बताता है कि प्लीज अपने मॉम डैड से बोल दो कि यूचेन की जान खतरे में है, क्योंकि उसे गैंगस्टर्स उठाकर ले गए हैं। और फिर अब हमें यूचेन दिखाया गया जिसको सभी गैंगस्टर्स ने घेर रखा था। यूचेन भागने की कोशिश करता है लेकिन भाग नहीं पाता, तो वही गैंगस्टर कहता है कि तो उस दिन बहुत बन रहा था ना अपनी जगह और अपने दोस्तों के सामने, तो चल अब हमें हीरो बनकर दिखा। यूचेन कहता है कि अगर तुम में हिम्मत है तो खुद मुझसे लड़ो, अपने लोगों से क्यों फाइट करा रहे हो। लेकिन तभी वो सभी नॉन स्टॉप यूचेन को मारना शुरू कर देते हैं। बेचारे यूचेन की बहुत बुरी हालत हो गई, लेकिन कोई भी रुकता नहीं, यानी सब उसे बस नॉन स्टॉप मारते गए। तो वहीं गुई कंपटीशन छोड़कर बाहर आ जाती है यूचेन को ढूंढने के लिए, और फिर तभी अपनी पावर का यूज करके यूचेन को ढूंढने लग जाती है। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground. For next part, please subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you.